धन्यवाद पवित्र आत्मा, उजाला हो सबके जीवन में। पवित्र आत्मा, heal everybody God in the name of Jesus. Heal our children of God. उजाला यीशु के नाम से। Let there be light in the name of Jesus. सभी लोग कहेंगे आमीन। हम लोग कई बार जिंदगी भर हम लोग अपने आप को पहचानते नहीं हैं। अगर हम लोग उत्पत्ति का 2वां अध्याय का 7वां वचन अगर पढ़ेंगे, हम लोग सब लोग देखते हैं अपने आप को एक कलरफुल शर्ट पहने हुए हैं, ड्रेस पहने हुए हैं, कौन सा रंग का पैंट है, कौन सा रंग का साड़ी है, बाहर चेन है, इयररिंग्स है, हेयर स्टाइल, हम बाहरी रूप देखते हैं। दरअसल जो बाहरी रूप अपना है, बाहर का जो रूप है, वो हम नहीं है, वो मैं और तुम वो नहीं है हम लोग। जब परमेश्वर ने हमको एक डिजाइन के अनुसार बनाया है, और डिजाइन क्या है, परमेश्वर ने मिट्टी लिया, मिट्टी का आकार अपने खुद के स्वरूप में, और परमेश्वर अपना आत्मा, रूह, खुद का आत्मा, और मनुष्य क्या बन गया, पढ़ेंगे हम लोग। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। आखिरकार मट्टी उधर ही था, वो कुछ नया परमेश्वर ने सृष्टि क्रिएट नहीं किया। अपना आत्मा उधर ही था, परमेश्वर रूह बोलते उसको, वो उधर ही था। आखिरकार नया क्या चीज बन गया, हमारा प्राण। हम लोग सब लोग प्राणी है, प्राण। मैन बिकेम अ लिविंग सोल। हम लोग सब लोग प्राणी लोग है, प्राण, हमारा प्राण। जो बाहर जो हम देखते हैं चेहरा, वो टेम्पररी है, वो बदलते जाता है, अपना चेहरा, रूप क्योंकि वो टेम्पररी है। और जब तक ये जीवन काल, जब तक हम इस पृथ्वी पर हवा का श्वास जब तक हम लेते हैं, तब तक ये शरीर रहेगा। एक फिर शरीर को निकाल के फेंक देने का, टेम्पररी है वो। अनंत कालिक तक हमारा महिमाजनक शरीर परमेश्वर एक अलग देने वाले हैं, वो समय अलग रहेगा। ये टेम्पररी है। हम लोग सब लोग अपने आप को ये टेम्पररी शरीर में देखने के बजाय, अपने आप को अगर हम लोग देखेंगे कि मैं प्राण हूं, हमारा अपने आप को देखने का नजरिया हम जब बदलते हैं, परमेश्वर को देखने का नजरिया भी हमारा बदल जाता है। क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, परमेश्वर अदृश्य है, और हम भी अदृश्य हैं। क्योंकि हम लोग सब लोग अपना अपना शरीर देख सकते हैं, अंदर जो प्राण है, कोई भी किसी का प्राण नहीं देख सकता। एक बार प्राण निकल गया, ये शरीर को जला देना पड़ता है या दफना देना पड़ता है, शरीर कुछ काम का नहीं है। हम एक दूसरे का प्राण को हम नहीं देख सकते हैं, अदृश्य है। जो अदृश्य चीज जो हमारे अंदर है, वो परमानेंट है, और जो देखी हुई चीज है वो क्या है, टेम्पररी है। हम लोग सब लोग को आदत हो गया है देखी हुई चीज देखने का, लेकिन
यीशु यूहन्ना का 14 अध्याय में 24 वचन में एक बात बोला यीशु ने, जॉन चैप्टर 4 वर्स 24, परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर एक आत्मा है। जैसा हम लोग शरीर, हमारा नाखून है, हमारा स्किन है, अंदर ब्लड है, अगर यहां से कुछ कट जाएगा तुरंत खून आएगा। हम एक अलग मैटर से बने हुए हैं। हमारे अंदर हार्ट है, लंग्स है, स्टमक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, हड्डियां हैं, हड्डी के अंदर बोन मैरो से। क्या हम लोग कैसे बने हुए हैं देखो। परमेश्वर ऐसा ये चीज से बना हुआ नहीं है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले हम लोग, अगर सोना है, सोना को अगर हम लोग लकड़ी के रूप में देखेगा तो चलेगा नहीं। सोना को देखने का टाइम सोना का रूप में ही देखना चाहिए। हम लोग गोल्ड को गोल्ड के रूप में ही देखना चाहिए, तो ही हमको उसको वैल्यू समझ में आता है। गोल्ड को अगर हम लोहे का रूप में अगर देखेंगे तो उसका वैल्यू नहीं समझ में आता है। कई लोग, हम लोग क्या गलती करते हैं, परमेश्वर को हम इंसानी रूप में देखते हैं, वैल्यू बहुत कम हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा है, उसको आत्मा के रूप में ही देखना चाहिए, तो ही परमेश्वर का अलग हमारा देखने का, क्योंकि हम भी एक प्राण हैं और परमेश्वर का आत्मा अंदर है। परमेश्वर कैसा है? त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। गॉड इज 3 in 1। वही 3 in 1 का फॉर्म में परमेश्वर ने हमको भी बनाया है। हम लोग भी 3 in 1 लोग हैं, शरीर, प्राण और परमेश्वर का आत्मा भी अंदर है। हम लोग 3 in 1 लोग हैं। परमेश्वर को 3 in 1 के स्वरूप में हमें भी 3 in 1 के स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर का आत्मा अंदर है, पिता का रूप अंदर है, प्राण अंदर है, जो मैं हूं प्राण, शरीर है, यहां पर मिट्टी है, 3 चीज एक साथ है। लेकिन ये 3 चीज जो है, हम लोग डिवाइडेड हैं। वो टॉपिक मेरा आज नहीं है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। परंतु हमारा अंदर मतलब क्या है? आत्मा है। हम लोग को, परमेश्वर को, कई लोग बोलते हैं प्रभु मुझे आपको छूना है। बिब्लिकल प्रार्थना नहीं है ये, है क्या नहीं? क्योंकि परमेश्वर कौन है? एक आत्मा है। आत्मा को महसूस करने के लिए, जो परमानेंट चीज है उसको महसूस करने के लिए, हमारा परमानेंट, हमारे अंदर कौन सा क्या चीज है? हमारा प्राण और हमारा आत्मा। वो चीज के द्वारा ही उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। टेम्पररी और परमानेंट का कोई मेल मिलाप नहीं है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। बुधवार में हमने देखा था यूहन्ना का 14वां अध्याय वर्ष 12 से हम लोग फिर से जाएंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यहाँ पर क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, मैं पिता के पास जाने वाला हूँ, इसके लिए जो जो काम मैं कर रहा हूँ वो तुम लोग करोगे। हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर रिटायर होंगे तो उसके बदले में नया प्रधानमंत्री आएंगे। प्रेसिडेंट रिटायर होते हैं तो नया प्रेसिडेंट आते हैं। मैनेजर रिटायर होते हैं तो नया मैनेजर आते हैं। यीशु ने कहा मैं भी जाने वाला हूं, मेरा जगह भरने के लिए कोई तो चाहिए। वो जगह कौन भरने वाला है? एक आदमी नहीं, हम सब लोग। सब लोग
सब लोग को इनविटेशन हो जगह भरने के लिए। मैं पिता के पास जाता हूं तो इसके लिए जो मैंने काम कर रहा हूं वो तुम लोग भी करोगे, वरन उससे भी उससे भी बड़ा काम क्यों करने वाले हो? क्योंकि मैं टेम्पररी 3.5 बरस के लिए मैं हूं, आप लोग 40 बरस, 50 बरस, 60 बरस, 80 बरस, 100 बरस, लंबा आयु है आपका, तो आप लोग मेरे से ज्यादा काम कर सकते हैं। क्योंकि यीशु का उद्देश्य हमारा शारीरिक हीलिंग वगैरह करने का नहीं था। यीशु का उद्देश्य है हम सबका पाप अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मरना है और गाड़े जाना है और तीसरा दिन, वो उसका मिशन है। हमारा मिशन वो नहीं है। यीशु का मिशन वो है, यीशु मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरा दिन जी उठेगा। और हम सब लोग मतलब क्या है? हमारा मिशन वो नहीं। हमारा मिशन क्या है? यीशु का पाप क्षमा का सुसमाचार सबके लिए लेके जाना। तुमने पाप किया है तो पाप का परिणाम मृत्यु है, तकलीफ है, दुख है, दर्द है। तुम्हारा पाप हम यीशु पर डाल सकते हैं। एक बार पाप यीशु पर डाल दिया जाए तो तुम निष्पाप बन जाता है। जब तुम निष्पाप बन जाता है, शैतान को तुम्हारे अंदर कोई अधिकार नहीं है, शैतान को जाना ही पड़ता है। बहुत लोग तड़प रहे हैं इस दुनिया में। हाँ, एक आदमी जिसको फांसी का सजा हुआ है, वो लास्ट तक इंतजार करते रहता है। आप लोगों ने देखा नहीं होगा, कौन सा केसेस अगर आप देखते हो, किसको किसका लास्ट कल फांसी है। और आपको मालूम है आज रात को 12 बजे 1 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है और जजेस लोग बैठते हैं फिर से सुनवाई लास्ट का देखने के लिए। प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन जाता है, दया याचना, मर्सी पिटीशन। प्रेसिडेंट माफ करेगा तो माफ हो सकता है। मैं केस देख रहा था, मैं बताऊंगा नहीं मैं कौन सा केस है। कल सुबह फांसी है और आज वो लोग बार बार पूछ रहे थे क्या हुआ, क्या हुआ। क्या 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 डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट में, क्या हुआ। फिर लास्ट में 2 बजे आके उनको बोला, 2 क्या 3 बजे, नहीं तुम्हारा पिटीशन रिजेक्ट हो गया। जैसा रिजेक्ट हो गया उनका पिटीशन, तुरंत क्या है, उनको अभी 2 घंटे में मरना है। जब तक माफ नहीं हो गया तब तक मौत उनके सर पर मतलब क्या है, मंडरा रहा है। एक बार माफ हो गया, मौत निकल जाता है, एकदम तुरंत आदमी आजाद हो जाता है। ओह बच गया बाबा मैं। हमारा पूरा पाप यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। हम लोग खाली एक ही बात बता रहे दुनिया को, जब तक पाप है मौत हमारे ऊपर मंडराते रहेगा, शैतान हमारे सर पे नाचते रहेगा। एक बार पाप निकाल कर हम यीशु पर डाल देते हैं, तुरंत आजाद हो जाते हैं। ये वाला सुसमाचार हम लोग को लेके जाना है आगे। यीशु ने अपना काम किया, यीशु ने मूल काम कर दिया, मेन काम। हमें दूसरा काम करने का, यीशु का समाचार का लेके जाने का है। आप लोग यहां पर देखते हो कितने लोग चंगाई पाते हैं। चंगाई पाने का कारण क्या है? मैं खाली, मेरे पास एक ही संदेश है, तुम्हारा पाप निकाल कर मैं यीशु पर डालता हूं। एक बार पाप यीशु पर जाता है तुरंत बीमारी में निकल जाता है। इतना सिंपल है।
पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु। मृत्यु मतलब रोज भयंकर तकलीफ, सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, अशांत है हम लोग। एक बार पाप माफ हो गया, पाप कैसे माफ होगा? नहीं होगा, उसका परिणाम प्रायश्चित, उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। यीशु ने हमारे लिए भुगता। ये वाला संदेश सबके सामने रखा जाएगा। इस पृथ्वी में कितने भी लोग हैं, सबके सामने ये समाचार रखा जाएगा। आज तक मेरे जीवन में कितने लोगों ने मुझे शादी का इनविटेशन दिया है। आपके जीवन में भी कितने लोग आपके घर में आपको पत्रिका दिया है, शादी पर आओ, शादी पर आओ। क्या आप लोग हर शादी पर गए हैं? क्या हर शादी पर हम लोग नहीं गए हैं। इनविटेशन देना उनका काम है, जाना नहीं जाना हमारे हाथ में है। उसी प्रकार परमेश्वर सबको ये वाला पर्ची देने वाले हैं, इनविटेशन। किसी ने तुम्हारा पाप का कीमत चुकाया है, तुमको उसका फायदा लेना है या नहीं लेना है। अगर फायदा लेते हो आपका मर्जी, अगर नहीं लेते हो आपका मर्जी। अगर हम लोग पाप क्षमा का फायदा लेते हैं तो क्या होगा? तुरंत हम लोग शैतान का चुंगल से छोड़ जाते हैं। जब हम शैतान का चुंगल से छूट जाते हैं, शैतान क्या करेगा? उसको लोग साथ में लोग चाहिए ना। काय के लिए लोग चाहिए उसको साथ में? उसको ऐसा लगता है मैं अकेला क्यों नरक में जाऊं, मेरे साथ में अगर कुछ लोग हैं तो थोड़ा इजी होगा ना। थोड़ा वो मनुष्य जाति के पीछे पड़ा, परमेश्वर के बच्चों के पीछे पड़ा है, बोलने के लिए देखो मैं तो जा रहा हूं नरक में, मैं नहीं जा रहा हूं, जो तुमने तुम्हारे स्वरूप में बना उनको भी साथ में लेके जा रहा हूं मैं। देखो परमेश्वर तुम्हारा हार है, ऐसा खाली बोलने के लिए, उतने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों को मतलब क्या पाप में ढकेलना चाहता है, और ताकि उसको सब लोग को नरक में लेके जाए। अगर सब लोग ने यीशु का पाप क्षमा स्वीकार किया तो शैतान के हाथ से बहुत लोग निकल जाएंगे। अरे ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। वो ऐसा नहीं चाहता है। उसके लिए लोगों को मतलब क्या है, झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर, कैसा भी करके यीशु का पाप क्षमा का जो समाचार है रुकाना चाहता है। नहीं, किसको पाप क्षमा का जो सूचना है किसके पास जाना नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे बड़ा काम करेगा। कई साल पहले मैं तो स्टार्टिंग से मतलब क्या है, मैं तो एक शिक्षक हूं, मैं एक टीचर हूं। मैं कितना विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया। उसके बाद में मैंने बहुत लोगों को मतलब क्या है, चलो प्रार्थना भी करना शुरू किया। परमेश्वर ने बोला समाचार सबको देना है, समाचार भी दो। चलो तुम्हारा पाप, तुम तकलीफ में हो, तुम्हारा पाप तुम यीशु पर डालो, तुम छूट जाएगा। स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं हो गया, लेकिन बाद में बहुत लोग चंगे होने लगे। एकदम मेरे आंखों के सामने कितने लोग चंगे हो गए, बहुत लोग। कितने लोग। एक बार कहां से फोन आया मुझे, फोन आया ईरान से, ईरान, दोपहर के समय में। बोला मैं वो तकलीफ में। ओके ठीक है। किसने यहां से भारत से किसने फोन नंबर दिया था? मैं बोला आपका पाप मैं यीशु पर डालता हूं। बोला हाँ डालो। मैं पाप यीशु पर डाल, आपका पाप यीशु पर डालता हूं।
प्रभु इनका पाप यीशु पर डालो। मैं बोला अभी भूतों का अधिकार तुम्हारे पर से तोड़ देता हूं। तुरंत उल्टी करने लगी। किधर? ईरान में। और मैं किधर है? अंबरनाथ में। अगला दिन वापस 4 दिन लगातार उसने उल्टियां की। माई ने, स्त्री ने, को पता नहीं कौन थी वो, मैं देखा नहीं उनको। हम लोग किधर है, वो किधर है? कोविड के समय में कहां कहां से फोन आया, लगातार रोज। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, बेंगलोर, इंडिया, यहां से, कहां से। क्या काम हम लोग करते थे? उनका पाप का यीशु पर डालते थे और बोलते थे दुष्ट आत्मा निकल जाओ, और निकल जाता था। हजारों लोग ठीक हो गए, हजारों लोग। पाप एक बार निकल जाता है, श्राप टूट जाता है, भूतों का अधिकार तोड़ जाता है। सिंपल बात इतना ही है, ये कोई बड़ा बात नहीं है बिल्कुल। यही काम यीशु ने किया और यीशु ने बोला तुम भी करोगे, और मैं करने लग गया। आप लोग करते हो क्या काम? नहीं करते हो फिलहाल, करना शुरू करो। आप लोग भी करोगे, कौन सी बड़ी बात है? कोई भी कर सकता है। बहुत लोग से क्यों नहीं होता काम ये? हाँ, तुमने कलिंगड़ खाया है? नहीं खाया है। अगर मिला कोई दिया तो खाएगा, उस पर कौन सी बड़ी बात है? कलिंगड़ खाना क्या बहुत बड़ा काम है क्या? उसी प्रकार हम लोग अगर बोलेंगे, साइकिल किसको, कितना लोग को चलाने आता है यहां पर? बाकी बहुत लोग को साइकिल चलाने नहीं आता है। मुझे ट्रक चलाने नहीं आता है। अगर जरूरत है, और इतना जरूरत, तो मैं भी चला लूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सीख जाएंगे, चला लेंगे, बात बराबर है। उसी प्रकार जो काम यीशु ने किया, वो काम करना बिल्कुल भी आसान है। बात बराबर है, एकदम आसान है। जो काम यीशु ने किया वो हम लोग सब लोग एक एक जन कर सकते हैं। क्या यीशु ने झूठ बोला? क्या यीशु झूठा है? नहीं। जो काम मैं करता हूं, यीशु ने क्या किया? यीशु ने कान खोले, आंख खोले। यीशु ने क्या अलग अलग बीमारी, उसमें से काफी बीमारी, मतलब कि कान खोलना। मैं प्रभु को धन्यवाद बोलता हूं। आई डोंट नो ये कौन सा टेस्टमनी है मेरे लाइफ में। कितने लोग आते हैं, जो भी बहरा है, एक 4-5 मिनट में कान खुल जाता है उसका। अभी भी हम लोग गुजरात नवापुर गए थे, उसके बाद हम लोग नगर भी गए थे। उधर भी काफी लोग के लिए, गुजरात नवापुर में कम से कम 1200-1300 लोग के लिए हमने प्रार्थना किया। उसमें से कितने लोग कान वाले आ गए, जो बहरे लोग हैं। मेरी पत्नी सूजी, उन्होंने भी कान खोल दिया 2-4। वो मेरे पास भी लेके आए कान में, बोला खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ। खुल गया, मतलब सुनता है सुनता है सुनता है। ईश्वरी आंटी भी बात कर रही थी, इतना सारा गवाही दिया उन्होंने, एक नहीं। अगर उनसे मैं माइक अगर लेता नहीं था तो वो और 4 घंटा चालू रहती थी। क्योंकि उनके पास इतना सारा गवाहियां हैं। जिसके पास प्रभु ने उनको, जिसको अच्छा किया है, उसका मुंह रुकता नहीं है, बोलते 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 जाते हैं। आज है ना, एक समय में वो 3 बरस पहले यहां पर आई थी, तो एक बीमार अवस्था में आई थी, दुखी होकर आई थी।
बार बार वो रोती थी, मुझे ये दुख है, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। आज वो दुखियारी नहीं, परंतु दूसरों का दुख निकालने वाली बन गई यीशु के नाम से। बराबर है। उसी प्रकार ये टेस्टिमनी आप लोग ले सकते हैं। भले ही आज आप लोग कोई बीमार अवस्था में आए होंगे, लेकिन कल के दिन, अगला साल, कुछ समय के बाद आप भी दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाने वाले हो। ये परमेश्वर ने ये काम हर एक को दिया है, हर एक को। हर एक मतलब भले कोई भी जाति, कोई भी धर्म का हो, हमारा एक जाति है, हम सब लोग मनुष्य जाति हैं। परमेश्वर ने हमें अपना स्वरूप में बनाया है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां पर किसी को भी ऐसा नहीं है तुम कौन सा धर्म का है, ओ तुम्हारा सेक्शन वहां पर है, तुम कौन सा, अच्छा नहीं तुम्हारा वो झाड़ के पीछे उधर है तुम्हारा ऑफिस। कोई बोलेगा मैं रशिया का वो दूसरा फर्स्ट फ्लोर में है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर दो जाति में बांटा जाएगा मनुष्य को, कोई पाप किया हुआ और कोई निष्पाप। अगर हम लोग कोई भी धर्म के, कोई भी जाति के हैं, अगर हम लोग इस पृथ्वी छोड़ने का टाइम, अगर हम पापी अगर हैं, भयंकर तकलीफ में पाए जाएंगे, फंस जाएंगे। फिर आपने कितना भी पढ़ाई लिखाई किया होगा इस पृथ्वी पर, आप कोई भी ऑफिसर होंगे, कोई भी आप पोस्ट में होंगे, नहीं, आप इस पृथ्वी पर कंगाल थे, लेकिन वहां पर आप यीशु का पाप क्षमा पाकर आप गए हैं, आप वापस सबके बड़े धनी रहेंगे। बराबर है क्या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा पाप क्षमा हो इस पृथ्वी पर। और पाप क्षमा होने के लिए हमें एक मसीहा की जरूरत है। हम अपने आप का पाप क्षमा नहीं करवा सकते हैं। जो मसीहा हमें परमेश्वर ने भेजा, ये तुम्हारा मसीहा है, तुम्हारा पाप इस पर डालो, वो तुम्हें मदद करेगा, तुम्हारे बदले में वो तड़पेगा, वो मारा जाएगा, वो गाड़ा जाएगा, तुम उसको इस्तेमाल करो। मेरा मसीहा यीशु है। आपका मसीहा कौन है आप जाने। परमेश्वर ने हम सबको एक मसीहा दिया है, और मसीहा का नाम क्या है? यीशु। जो कोई भी हमारा पाप क्षमा होने के लिए मसीहा का इस्तेमाल करता है, वो धनी है। यीशु ने बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, क्योंकि मैं मेरा पिता के पास जा रहा हूं। उसके बाद यीशु ने बोला, मैं तुम्हें क्या भेज रहा हूं? मैं तुम्हें एक सहायक भेजता हूं। मैं जाने वाला हूं। मैं जाने के बाद आगे पढ़िए। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, क्योंकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अभी यीशु हमारे साथ कितना बरस थे? 3.5 बरस। खाली 3.5 बरस बस। आए और गए। तो ये कुछ समय के लिए अगर हमारे पास आए, यीशु ने बोला अभी मैं तो टेम्पररी, मैं जाऊंगा। यीशु मतलब क्या है? कुछ लोग, क्योंकि यीशु मनुष्य रूप में थे। अगर यीशु इज़राइल में है तो इंडिया में नहीं रह सकते हैं, इंडिया में है तो और किधर में नहीं रह सकते हैं। इसके लिए यीशु ने बोला मुझे बहुत जाना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें एक सहायक जो भेजने वाला हूं, वो तुम्हारे साथ खाली 3.5 बरस नहीं रहेगा, जब तक चाहे तब तक रहेगा। तुम लोग जब तक चाहे, अनंत काल तक, फॉर एवर। मैं तुम्हें एक सहायक जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। और आगे क्या है?
अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हम लोग सब लोग जब ये आराधना करते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेप है, हम परमेश्वर को देखने के लिए हम सीखना चाहिए। परमेश्वर को देखना मतलब क्या? हमारे आत्मिक आंखों से। परमेश्वर एक आत्मा है, हम लोग उसको हमारी आत्मिक आंखों से देखने के लिए हम लोग सीखना चाहिए। सीखते 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 पवित्र आत्मा मतलब क्या है? परमेश्वर का आत्मा कबूतर के रूप में उतर कर आया। और कबूतर मतलब क्या है? ऐसा एक पंछी है जो बहुत ही, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टिमिड। थोड़ा आवाज आएगा तो उड़ के चला जाएगा, ऐसा। उसी प्रकार पवित्र आत्मा जो है, जब हमारे ऊपर उतर कर आता है, एक बात मैं बोलता हूं, एक काली शब्द, उसके बाद मैं मेरा आज समाप्त करता हूं। पति पत्नी का रिश्ता हो, मां बाप बच्चों का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, वहां पर एक चीज होता है, इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं, हिंदी में भी मुझे मालूम नहीं, फिर भी इसका मतलब निकाल के बताओ। वहां पर एक बात होती है, उसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी, सेंसिटिव। यू हैव टू बी सेंसिटिव टू अ रिलेशनशिप। संवेदनशील, क्या? संवेदनशील, सेंसिटिव। यू हैव टू बी सेंसिटिव, हाँ, sensitive and tender, caring, sensitive towards one another. For example, कई लोग ऐसा है, पत्नी आए शादी करके, पत्नी ने सब काम करना चाहिए। एक गिलास पानी लाओ, वो प्लेट उधर रखो, सब। पत्नी को बुखार है, तकलीफ है, सर में दर्द है, तो क्या हो गया? उसका काम है करने का। मतलब हम लोग संवेदनशील या सेंसिटिव नहीं है। एक रिलेशनशिप में, हाँ, पति पत्नी का रिश्ता है ना, क्यों नहीं है? हमारे घर में नौकर है या हमारी कंपनी में नौकर है, उसको उठाओ, उधर रखो, और तुरंत मालूम पड़ गया हमको कि वो आदमी बहुत बीमार है। ओ, फिर मैनेजर टाई पहना है या सूट पहना है, मैनेजर भागेगा, आप मत उठाइए, मैं उठाता हूं। नहीं नहीं, आप मालिक है। नहीं 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 नहीं, ये मालिक मैनेजर सब बाद में है, हम लोग पहले इंसान है, हम लोग भाई भाई लोग हैं, मुझे तुम्हारा मदद करना बहुत जरूरी है। उसको हम बोलते सेंसिटिव। रिश्ता अलग है। हम लोग कितने सेंसिटिव एक दूसरे का मामले में। उसी प्रकार परमेश्वर यहां पर है। इन रिलेशनशिप विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के रिश्ते के साथ में हम सबको सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ में है, वो मुझे देख रहा है, मुझे बहुत सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। जब उसको हर बार ध्यान में रखते हुए हम लोग हर काम करते हैं, हमारा चाल चलन बदल जाता है पूरा।
जब हम हर काम उसको देखते देखते हम लोग काम करते रहते हैं, दोस्ती बढ़ता है, संवेदनशील उसके साथ में। और पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर का आत्मा है, जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान। उसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम और भी बात करने वाला हूं। पवित्र आत्मा बहुत स्ट्रांग है, एकदम बहुत, मतलब बहुत। आपके सामने वाला आने वाला हर कोई भी बड़ा बड़ा दुष्ट आत्मा का टोली होगा, पवित्र आत्मा को आग तूफान की तरह से उड़ा देता है 1 मिनट में, इतना स्ट्रांग है। हर काम जो आज अभी आपको अभी चंगाई जो मिल रहा है, अभी फिलहाल पवित्र आत्मा आपको चंगाई दे रहे हैं बहुत लोग को, वो कुछ भी कर सकते हैं। We have to be sensitive towards His presence, संवेदनशील। हम लोग हार क्यों जाते हैं? हम लोग विजयी जीवन क्यों नहीं जीते हैं? क्योंकि हम एक बड़ा हस्ती हमारे साथ में है, उसका हम लोग पहचानी, या तो फिर उसके साथ में रिश्ता ही नहीं बना सकते हम लोग जिंदगी भर तक। हम नहीं बना पाते हैं, हमें पता ही नहीं है। मूर्ख की तरह जीते और मूर्ख की तरह अकेले मर जाते हैं। परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है। वो सहायक ऐसा वैसा सहायक नहीं है। जो काम यीशु ने पूरा किया, बहुत सारा काम मनुष्य रूप में, वो पवित्र आत्मा ने किया था, और वही पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें भी दिया है। यीशु बोलता है, अगर 3.5 बरस में मैं इतना काम कर सका ये सहायक के साथ, तुम 70 बरस में फिर क्या क्या कर सकते हो? बराबर है कि नहीं? अगर हम अपना जीवन लाइफस्टाइल यीशु की तरह थोड़ा बना ले, वही पवित्र आत्मा है। हम क्या नहीं कर सकते फिर? Am I right or wrong? हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते, हम वो सब कर सकते हैं। थोड़ा लाइफस्टाइल अपना पवित्र आत्मा को जैसा लाइफस्टाइल चाहिए, यीशु ने वही लाइफस्टाइल इस पृथ्वी पर जिया। हम भी अगर वही लाइफस्टाइल अगर अपनाएं, हमारा बातचीत, हमारा सोच, हमारा चाल चलन, हमारा उधर देखना, कैसा हम लोग यीशु की तरह करें, पवित्र आत्मा वही है। यीशु 3.5 बरस और हमारे पास बहुत साल है, कितना काम कर सकते हैं।